वेलकम टू सच की लैब, जहां सच को परखा जाता है। दुनिया का सच्चा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास है पैनासोनिक लूमिक्स FZ2500 कैमरा और इस कैमरे को हम आज रीसेट करने के बाद उसकी सेटिंग करेंगे मेन सी, वो भी 5 मिनट के अंदर। पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो अगर आप हर एक पार्ट की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से देखकर आप कैमरे की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मेनू दबाना है। मेनू दबाने में पहले आपका फोटो स्टाइल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो आपकी मेन सी सेटिंग है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ये आपका MP4 में रहना चाहिए। क्वालिटी आपको यहाँ पे रखनी चाहिए क्योंकि 32 GB में 2.5 घंटे की वीडियो बना देता है। एक्सपोजर मोड आपको यहाँ पे मैनुअल रखना चाहिए क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अगर आपको ये P, A या S आपने इनमें से कोई चुन लिया तो जैसे आप यहाँ से लाइट डायरेक्ट करोगे तो वो नहीं होगी। तो यहाँ से आपको इसको मैनुअल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें कंटिन्यू AF ये आपका ऑन होना चाहिए हमेशा। मैटरिंग ये आपकी सबसे ऊपर वाली रहनी चाहिए या फिर जो आप जैसा चाहते हैं वैसे ही आप रख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाला रखना है और नीचे ई स्टेबलाइजेशन में आपको ऑन कर देना है। ई स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है जैसे आप राइट से लेफ्ट में या फिर लेफ्ट से राइट में कैमरा मूव करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट जो आप शॉट ले रहे हो वीडियो में तो ये आपका हिलता नहीं है। साउंड आउटपुट आपको यहाँ पे रियल टाइम रखनी है। तो फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है माइक लेवल डिस्प्ले। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इस समय डिस्प्ले पे यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। लेफ्ट साइड के नीचे वाले कोने में या फिर कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे माइक लेवल दिखने लग जाएंगे। वो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसकी आवाज़ का सिग्नल जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद माइक लेवल एडजस्टमेंट, यानी यहाँ से आप अपने माइक का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आपको कुछ आवाज़ ज़्यादा रिकॉर्ड करनी तो आप इसको यहाँ पे प्लस में कर दीजिए तो आपकी हल्की सी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर आप आवाज़ को कम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कम कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। विंड नॉइस कैंसलर, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप इसको हाई करोगे तो जैसे विंड में, जैसे मैं अब आउटडोर में बैठा हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एयर में पक्षी या फिर कुछ और आवाज़ होती है तो वो उसको यहाँ पे नॉइस को ख़त्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन में यही था। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। आपको दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे AE लॉक, इनमें से आप जो चाहें वो रख सकते हैं। मैं AE लॉक रहने देता हूँ। हाफ प्रेस रिलीज, इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे अगर आपका ये ऑप्शन अभी बंद है, मान के चलते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये मैं दबा रहा हूँ तो अभी ये फोकस कर रहा है इस पर, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये ऑप्शन ऑन होगा तो ये फोकस नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग लग चुकी है, ठीक है। ये देखिए लगने के बाद ही रिकॉर्डिंग एकदम बंद होगी। तो इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। AF का मतलब आपको यहाँ पे ऑन रखना है, क्विक AF। आई सेंसर आपको ऑन रखना है। पिन पॉइंट AF टाइम आपको यहाँ पे शॉर्ट रखना है। पिन पॉइंट AF डिस्प्ले आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं, फुल या PIP, जो भी आपको रखना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। AF असिस्ट लैंप, ये आपका लैंप के कारण होता है, यानी जैसे आप फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो लाइट होती है ये जलती है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये लाइट नहीं जलेगी। इसको ऑन कर देते हैं। डायरेक्ट फोकस एरिया, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे कोई खींच रहे हैं और आपको यहाँ पे ISO बढ़ाना पड़ गया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे वाइट बैलेंस बनाना पड़ गया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको हमेशा ऑफ ही रखें। AF सेंसिटिविटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और अगर आप इसको 0 करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी। कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ये होती है AF की स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो इसकी ताकत होती है। AF + MF ये आपको हमेशा ऑन रखना है क्योंकि मैं हमेशा ऑन रखता हूँ तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप इसको ऑन रखें। और MF असिस्ट, ये आपका हमेशा दूसरे नंबर वाले पे ही होना चाहिए फोकस। ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कांस्टेंट प्रीव्यू, ये बहुत मेन फीचर है इसका। अगर आपका ये गलत है तो समझ लो सारी सेटिंग बेकार है। ये आपका हमेशा ऑन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ये ऑफ है यहाँ पे तो आपकी जो डिस्प्ले इस वक्त दिखा रही है, मैं यहाँ पे देखिए लाइट कर रहा हूँ तो इस तरह से हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका ये फीचर जो है वो ऑन है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 80 ये डाउन, अब डाउन हुई है जाके, यानी कि जो अब एक्चुअल है वही चीज़ दिखाएगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे ये ऑप्शन ऑफ है तो आपका यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपकी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि लाइट ही दिखाई देगी आपके पास यहाँ पे। तो इसको आपको ऑन रखना है। स्लो जूम स्पीड, यानी कि ये आपके जूम के कारण होता है। जैसे हम टेलीवाइट करते हैं तो वो कितनी जल्दी या फिर कितनी स्पीड से आता है तो वो चीज़ है। अगर आप HP करोगे तो इसका मतलब होता है हाई, यानी बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी से टेलीवाइट करेगा। और यहाँ पे मिडिल में करेगा तो बहुत स्पीड से, मीडियम स्पीड से करेगा और लो में तो बहुत आराम से टेलीवाइट करेगा। तो मैं लो पे कर देता हूँ, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डायल सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे इन बटनों पे आप क्या कुछ लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहता।
तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे दूसरे नंबर वाली प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाती है। अब तीसरी प्रोफाइल में चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ हेडफोन का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। आपको अगर अपना जैसे इसमें कुछ लीड लगाकर ईयरफोन लगाकर आप यहाँ पे सुन रहे हैं कुछ, तो उसका वॉल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइव व्यू मोड, तो इसका मतलब होता है कि जैसे आपने इस कैमरे से लाइव चलाई है तो आप उसको कितने फ्रेम रेट देना चाहते हैं, 60 या 30, तो 30 बहुत हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। मॉनिटर डिस्प्ले, यहाँ पे आपकी डिस्प्ले की सेटिंग होती है। ये आप अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं इसकी तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी जैसे आप इसमें वीडियो बनाते हो और आपकी वीडियो जो है वो लाइट आती है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आप वीडियो शूट करते हैं नॉर्मल पे तो आपकी लाइट जो है वो ज़्यादा आती है बाद में आप जैसे वीडियो चेक करते हो, तो आप यहाँ से 1% या फिर 2% जैसा आप चाहें बढ़ा सकते हैं। कंट्रास्ट, ये आपकी डिस्प्ले की सेटिंग हो जाती है, इस वाली डिस्प्ले की जो दिखाई दे रही है। मॉनिटर लुमिनेटर, ये होते हैं आपके जैसे हम ये 4 फंक्शन दे रखे हैं इसमें। ये है ऑटो वाली, और अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखना चाहते हैं यानी गहरे अच्छे लाइट में देखना चाहते हैं तो देखिए उठ कर आएंगे थोड़े से। तो इनमें से आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर वाली प्रोफाइल के लास्ट ऑप्शन में आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे अपने कार्ड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाओगे, यस करोगे और आपका कार्ड जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। और अगली प्रोफाइल में चलते हैं। यहाँ पे इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो इसमें कुछ है ही नहीं आपका, लाइक ये जैसी है वैसी की वैसी रहने देना। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बताने के लायक कुछ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।